मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर से 23 किलोमीटर दूर स्थित महू में एशिया का पहला, विश्व का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम आम जनता के लिए अब खुल गया है। महू के मॉल रोड पर भारतीय सेना ने इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर एंड म्यूजियम के नाम से इसे तैयार किया है। मैं 2017 में आया था जब ये पहली बार इसको खोला था, जो यूनिफॉर्म पर्सनल के लिए। तब ये म्यूज़ियम फुल बना नहीं था, काफ़ी सारा बन गया था, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी थी। अभी मैं जब आके देख रहा था, ये एक बहुत शानदार म्यूज़ियम बना है, खड़ा हुआ है। और जैसे आप इसके अंदर घुसते हैं, इसका जो मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर है, जो डिस्प्ले हैं, ये सारा आपको एक अलग नज़रिया से आप देखते हैं। आपका दिल को आप कैप्चर करते हैं। किस सीन को देख के आपकी मेमोरी भी आपको याद आया पुराना कोई आप चूँकि रिटायर हो गए हैं? हाँ, हर एक रेजिमेंट का जो वैलर को डिपिक्ट करते हैं, क्योंकि हम सुनते होंगे कोई चीज़ तो हमको इसके बारे में पता भी नहीं होता है, लेकिन हम जाके उसको गहराई से हम देखते हैं कि फिर समझ पाते हैं कि एक किस कंडीशन पे इन्होंने वो काम किया है, वो ऑपरेशन किया है, जिसके वजह से इतना वो यूनिट का नाम और इन्फेंट्री का बहुत नाम कमाया है। कि एशिया का पहला ये ओपन हुआ है म्यूजियम, क्या कहते हैं? हाँ, इन्फेंट्री के लिए, एशिया के लिए ये बहुत बड़ा पहली बार उन्होंने किया है, क्योंकि इन्फेंट्री कर एक सेपरेट फाइटिंग आर्म है। इसके ऊपर अगर रिसर्च करना है तो एक जगह पर आपको सारा मिल जाएगा। और इंडियन आर्मी एक पुराना आर्मी है, इनका हिस्ट्री काफ़ी है, डीप है। इसको अगर आप एक जगह पर सारा कुछ मिल जाएगा तो फिर और क्या चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल देवराज अनबू, रिटायर्ड, पुराना इंडियन आर्मी का वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। 16 दिसंबर 2022 को विजय दिवस की 51वीं वर्षगांठ पर विधिवत ढंग से इस म्यूजियम की ओपनिंग सेरेमनी हुई। हालांकि इसे 17 दिसंबर से आम जनता के लिए खोला जाएगा। यह है आकर्षण का केंद्र। दुनिया में दूसरे इन्फेंट्री म्यूजियम में इन्फेंट्री के 1747 से लेकर 2020 तक गौरवशाली इतिहास, शौर्य और बलिदान का 3D प्रिंटर से तैयार स्टैच्यू, म्यूरल्स और तस्वीरों से संजोया गया है। लगभग 2 एकड़ क्षेत्रफल में बनी इस मंजिला इमारत के म्यूजियम में आम जनता के लिए सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही ओपन किया जाएगा। इस म्यूजियम में ग्राउंड फ्लोर पर ओरिएंटेशन रूम बनाया गया है, जिसमें आम जन बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ सरगरही 1897, बैटल ऑफ बक्सर भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और 1971 के साथ ही शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, महाराजा रणजीत के बारे में भी जान सकेंगे। इसके साथ ही म्यूजियम में 1757 से लेकर इन्फेंट्री की वेशभूषा में आए बदलाव को भी लाइव तस्वीरों के माध्यम से बताया जाएगा। इसके अलावा इस संग्रहालय में भारतीय सेना के दोनों फील्ड मार्शल कैस करियप्पा और सैम मानेकशॉ की 630 किलो वजनी स्टैच्यू भी लगाई गई है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के इतिहास में सिर्फ ये 2 सैन्य अधिकारी ही फील्ड मार्शल रहे हैं। यूं तो ये म्यूजियम 2009 में बनना शुरू हो गया था, 2019 तक ये बन भी गया था, लेकिन किसी कारण के चलते आम जनता के लिए इसे अब तक नहीं खोला था। लेकिन अब 17 दिसंबर से ये आम जनता के लिए खुलने जा रहा है। जिस महू में ये संग्रहालय शुरू होने जा रहा है, उस जगह का भी अपना इतिहास है और इतिहास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1818 में होलकर साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई मंदसौर संधि के तहत महू की स्थापना की गई, जिसके बाद होलकर साम्राज्य ने अपनी राजधानी महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित कर ली। इसके अलावा महू संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली के रूप में भी जानी जाती है। 17 दिसंबर से शुरू हुए इन्फेंट्री म्यूजियम में जाने के लिए आप www.infantrymuseummahu.com की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं।
म्यूजियम में जाने के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपए शुल्क रखा गया है, तो वहीं 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यह निःशुल्क होगा। साथ ही शुरुआत के कुछ दिनों में म्यूजियम के बाहर काउंटर पर भी टिकट मिल सकेंगे। बताया जा रहा है कि इस म्यूजियम का एक दिन में करीब 100 लोग दौरा कर सकेंगे। 40-40 मेंबर्स के ग्रुप में इस म्यूजियम का दौरा कराया जाएगा। प्राउड फील हो रहा है, ये सब देखकर एक हैप्पी मोमेंट हो रहा है कि इंडिया में सब आर्मी में लेकर जो आर्मी लोग हैं अपने इंडिया के लिए कितना कुछ करते हैं, उनकी मेहनत रहती है ये सब। तो एक सिटीज़न के नाते अपन को प्राउड होना चाहिए और अपने देश के लिए खड़े रहना चाहिए। कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसे नहीं देखना चाहिए गलत होते हुए। मेमोरीज देखी होगी यहाँ पर जो पुराना जितना भी इसका इतिहास है उसको लेकर। बिल्कुल अच्छा है, सब मेमोरीज से सही है। यह संग्रहालय भारतीय जो सैनिकों का शौर्य है उसको दर्शाने के लिए ये इसमें जो संग्रहालय में पुरानी जो वस्तुएं हैं वो रखी गई हैं। 1971 में जो 16 दिसंबर को युद्ध हुआ था उसको इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है। भारतीय सेना के शौर्य का ये प्रतीक है और हम बेहद गौरवान्वित यहाँ पर महसूस कर रहे हैं।